साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रवीण गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक का संबंध न केवल छात्रों से है बल्कि उनके माता पिता और भाई बहनों से भी है और शिक्षकों से भी है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1-2 दिन के बाद बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और ऐसी स्थिति में प्रत्येक परिवार तनाव में रहता है और बच्चे भी तनाव में रहते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कुछ योगदान कर सकूं, इसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है कोई उपयोगी चीज़ आपको मिल जाए। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूंगा यह कहते हुए कि पढ़ाई ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यह इकलौता रास्ता नहीं है। परिवर्तन के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जिनमें से एक सर्वसुलभ रास्ता शिक्षा प्राप्ति का है, जिसमें आप अपने जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। मैं यहाँ यह बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में पिछड़ जाएं तो आप महान नहीं बन सकते। सैकड़ों उदाहरण गूगल को सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। और भारत में जब बात करते हैं तो लता मंगेशकर, AR रहमान, सचिन तेंदुलकर ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन जो आज महानता की श्रेणी में आते हैं। तो यदि आप परीक्षाओं में असफल हो जाएं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी बात शुरू करूंगा। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है परीक्षा से पहले की तैयारी, दूसरा है परीक्षा के कक्ष में आपको क्या करना है और तीसरा है परीक्षा हो जाए उसके बाद क्या करना है। तो परीक्षा से पहले की तैयारी में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। जो आपने पढ़ा है आप अपने ऊपर भरोसा रखें कि आपको वो चीज़ याद रहेगी। हल्का और सुपाच्य खाना खाएं, नियमित रूप से अपनी दिनचर्या रखें और सोने जागने का समय है अपना निश्चित कर लें। अक्सर देखा जाता है कि जो विद्यार्थी साल भर नहीं पढ़ते हैं वे परीक्षा की रात भर जाग करके तैयारी करने की कोशिश करते हैं और सुबह जब एग्ज़ाम देने की स्थिति में जाते हैं तो एकदम से चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको नियमित समय पर जागना है, नियमित समय पर सोना है और खान पान अच्छा रखना है। आपकी याददाश्त अच्छी रहे इसके लिए बुजुर्गों ने कहा है और मैं भी इस बात पर यकीन करता हूँ कि आप अखरोट और बादाम का सेवन करें, टहलने की आदत रखें और आत्मविश्वास आपका बना रहे इसके लिए कोई ना कोई आपका जो आराध्य है, किसी मंदिर में जाएं, किसी धार्मिक स्थल में जाएं, पूजा करें। और स्मृति अच्छी रखने के लिए मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूँगा, आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। जब भी आपको लगे कि आप विचलित हो रहे हैं, आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और धीमे धीमे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। साथियों, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि यह एग्ज़ाम एक कक्षा का है, ये कोई ज़िंदगी का एग्ज़ाम नहीं है। इसमें पास फेल होने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है और ये कोई कुंभ का मेला भी नहीं है कि जो अगली साल नहीं आएगा, 12 साल बाद ही आएगा। तो आप अपनी तैयारी करें, अपने पूरे मनोयोग से अपना काम करें और उसके बाद जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो आप फल की इच्छा मत करो, आप तो अपना काम करते चलो। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन की तैयारी के ऊपर। प्रयास ये रहे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पास जो पेन और डॉट है वो कम से कम आधी चली हुई हो। गलती से भी आपको ऐसा पेन नहीं ले जाना है कि जो एकदम से नया हो और जाकर के वहीं पर लिखना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें आपको बहुत परेशानी आएगी। जब नया पेन होता है तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं चलता, इसलिए उसका आप पहले उपयोग कर लें और उपयोग किया हुआ 2-4 पेन ही आप लेकर के जाएं। इसके अलावा जो भी चीज़ें और आपके उपयोग की हैं, चाहे नक्शा बनाने के लिए हो, चाहे
ट्रिग्नोमेट्री की कोई चीज़ें हों, आपको लेकर के अपने साथ जाना है, ध्यान से, भूलना नहीं है। सोशल मीडिया और दोस्तों से दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। चाहे शादी ब्याह हो, चाहे बर्थडे हो या कोई और इवेंट हो, आपको अपने आप से अब ये वादा करना है कि थोड़े समय के लिए इन सब चीज़ों से दूरी बनाएंगे। लिख करके प्रैक्टिस करने का अभ्यास करें। जो भी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लग रहे हैं, उनको आप लिख करके अभ्यास करें। और जो याद करने का आपका तरीका है, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप बोल बोल करके याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाती हैं चीज़ें। क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय नज़दीक है, आप नई चीज़ों में ना पढ़ के जो आपने पहले से तैयार किया हुआ है उस पर फोकस कीजिए। और यदि कुछ चैप्टर छूट रहे हों तो आप पिछले वर्षों में उन चैप्टर्स में जो प्रश्न आए हैं उनका अभ्यास कर लेंगे तो हो सकता है आपका काम बन जाए। अब हम बात करते हैं परीक्षा कक्ष के अंदर आप क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ है आपको जागरूक रहना है। हो सकता है आपके आसपास कोई बच्चा नकल कर रहा हो और अपनी कोई चिंदी या चिट आपके आसपास फेंक दे और उससे आप परेशानी में पड़ जाएं, तो आपको जागरूक रहना है। दूसरी बात है, किसी से पूछताछ में भरोसा नहीं करना है। ना तो किसी को बताने के चक्कर में रहना है, ना किसी से पूछने के चक्कर में रहना है। जब आप एग्जाम दें तो ये मान के चलें कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सबसे बुद्धिमान हैं और आपको जो आता है वो सही है। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें। जब आंसर राइटिंग की शुरुआत करें तो आपको उस प्रश्न के उत्तर से शुरुआत करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है। यह कोई जरूरी नहीं कि आप पहला प्रश्न ही सबसे पहले करें। जो आपको सबसे अच्छा आता है उस प्रश्न से आपको उत्तर लिखने की शुरुआत करना है। और प्रयास ये रहे कि आप हर बार जब नया प्रश्न का उत्तर दें तो नए पेज से शुरू करें। इससे क्या होगा कि जब एग्जामिनर कॉपी जांच रहा होगा तो कोई प्रश्न का उत्तर मिस नहीं होगा। और उत्तर जब आप शुरू करें देना तो प्रश्न क्रमांक जरूर लिखें। आपको शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि कुछ प्रश्न जो आपको बहुत अच्छे आते हैं उनके चक्कर में पढ़ करके आप आधा पेपर छोड़ करके बाहर आ जाए। तो शब्द सीमा का पालन करें। कोई प्रश्न कितने वेटेज का है, कितने अंकों का है, उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। जब आप पेपर समाप्त की तरफ बढ़ रहे हो तो आखिरी के 10 मिनट आपको बचा करके रखना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रश्न आ रहा था और आपने सोचा था कि हम बाद में करेंगे और आपके ध्यान से उड़ गया और आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाए। तो आपको आखिरी के 10 समय इस बात के लिए बचा करके रखना है कि आप एक बार पूरी कॉपी को अच्छे से देखेंगे और यदि कोई प्रश्न छूट गया है तो उसको आप तुरंत लिखेंगे। और इसके साथ ही जब भी कोई प्रश्न आप पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि उसमें कोई मात्रा की अशुद्धियाँ तो नहीं हैं, यूनिट्स वगैरह अच्छे से लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। यदि आपको प्रश्न पूरा नहीं आ रहा था तो कम से कम कुछ स्टेप्स जहाँ तक आपको आ रहे थे वो आप सही सही लिख करके आ जाएं तो आपको एवरेज मार्किंग मिल जाएगी। मैं यहाँ यह बताना चाह रहा हूँ कि जो भी एग्जामिनर होता है उसके भाव से एग्जाम में जो अंक आते हैं उन पर परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन की वैल्यूएशन की प्रक्रिया है वो सब्जेक्टिव है। हर व्यक्ति का अलग अलग अंदाज होता है। किसी को कोई प्रश्न का उत्तर अच्छा लग सकता है, किसी को कोई प्रश्न का उत्तर खराब लग सकता है। तो आपको एक सर्वानुकूल, एक संतुलित जवाब अपना देना है। आपको हैंडराइटिंग का जरूर ध्यान रखना है। अच्छी हैंडराइटिंग लिखें जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में सुविधा हो, क्योंकि आप भी यदि एग्जामिनर होते और आपके सामने कोई ऐसी हैंडराइटिंग वाली कॉपी आ जाए जिसमें अशुद्धियाँ हैं तो आप भी चाहोगे कि 2-4 नंबर दे करके 10 में से और उसको पलट दें। तो आपको अच्छे तरीके से लिखना है, साफ साफ लिखना है, दूर दूर लिखना है, अंडरलाइन करना है और समय सीमा का ध्यान रखना है। जब आप एक प्रश्न पत्र दे करके घर पहुंचे तो मेरा सुझाव है कि सबसे पहले अपनी टेबल से उन कॉपी किताबों को हटा दें जो पिछले प्रश्न पत्र से संबंधित थी। इसके बाद बढ़िया से भोजन करें और शांति से सो जाएं। और उसके बाद जो गैप है उसके हिसाब से यह आपका प्रयास होना चाहिए कि कम से कम 2 रिवीजन आपको उस विषय के करना है।
समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे इस अंदाज में रहते हैं कि एग्जामिनेशन के बीच में भले ही 5 दिन का गैप है, वो सोचते हैं आखिरी के 2 दिन में कर लेंगे, तो फिर एकदम से प्रेशर क्रिएट होता है, रात में नींद नहीं आती और पेपर बिगड़ने की संभावना रहती है। तो आप जो गैप आपको मिलेगा उसका आपको बेहतरीन इस्तेमाल करना है और कम से कम 2 रिवीजन के लिए प्रयास करना है। जब आप प्रश्न पत्र देकर के आ जाए तो चूंकि अब आपने अपना काम कर लिया है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ करेगा तो वैल्यूएशन वाला करेगा, तो आप उस पर विचार करना बंद कर दें और अगले प्रश्न पत्र की तैयारी शुरू कर दें। माँ बाप से भी मेरा अनुरोध है कि जब बच्चा परीक्षा देकर के घर आए तो उससे प्रश्न पत्र के बारे में ज़्यादा पूछताछ न करें, उससे उसके दिमाग में एक नेगेटिविटी आएगी, प्रेशर क्रिएट होगा। एक बात और आपको आगाह करना चाहूँगा कि जब एग्जामिनेशन चल रहा होता है तो अफवाहें होती हैं, फला पेपर आउट हो गया है, उसके पास पेपर है, पेपर इसने बनाया है। इस तरह की अफवाहों से आप बिल्कुल सावधान रहें, दूर रहें और किसी भी चक्कर में ना आए। केवल अपने ऊपर भरोसा रखें। शासन के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से इस बार परिंदा भी पर नहीं मार सकता और आप यदि किसी झमेले में पड़ेंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी खराब होगी, आपका परिवार का नाम बदनाम होगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए पेपर एपर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अंत में मैं यह कहते हुए अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, केवल एक परीक्षा है। जिस परीक्षा को पास करने से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, ये ज़िंदगी की परीक्षा नहीं है। हमारी बहुत सारी कहानी, हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखे, उसकी एक प्लानिंग है आपके लिए। तो यदि आप अच्छे अंकों से पास हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात, शुभकामनाएं, बधाई। और यदि आप किसी कारण से रह जाते हैं तो दोबारा से प्रयास कीजिए, और यदि फिर भी रह जाते हैं तो ईश्वर की प्लानिंग का हिस्सा हैं आप, कोई अच्छी चीज़ आप करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है। मेरी आपको अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।